बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक न्यू मोटर लेके आया हूँ जो कि गोल्डन पंप है पानी वाला। तो इसको रिवाइंड करने का तरीका क्या है आपको मुकम्मल प्रोसेस समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका घर का अगर पंप ख़राब हो जाता है तो आपने अगर उसे खोलना है तो उस तरीके से खोलना है कि आपको दोबारा फिटिंग के दौरान मसला ना आए। जितनी भी उसके अंदर वायरें हैं टर्न हैं आपने उस लिहाज से उसकी गिन लेनी है ताकि दोबारा आप उसी को उसी तरीके के साथ दोबारा जो है बना सकें। तो दोस्तों हमने फर्मा इसका बना लिया है और फर्मा बनने के बाद जो है हम इसके सेट जो है अब इस फर्मे के ऊपर बनाएंगे और बनाने के बाद आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ये सेट जो है मोटर के अंदर डालने हैं और किन किन चीज़ों का ख़याल रखना है, ये भी मुकम्मल प्रोसेस आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले नंबर पर आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि जब आप अपनी मोटर के जो कॉइल हैं वो बना रहे हैं तो इन कॉइल की जो वायर हैं उनको इस तरीके से आपने फर्मे के ऊपर यानी कि इसके कॉइल जो हैं बनाने हैं कि इनमें ज़रा भी लूजिंग ना हो, वायर जो है बिल्कुल सीधी हो, टाइट वायर आपने फर्मे के ऊपर बनानी है ताकि वायर में कोई भी बल्ब वगैरह ना आए जिसकी वजह से फर्मे स्लाड में जो वायरें हैं वो डालते वक्त आपको मसला ना बने। तो आपने अच्छे तरीके से एक प्यारी सी शेप में इसका कॉइल जो है वो ख़ुद तैयार कर लेना है और कॉइल तैयार करने के बाद आपने इसको उतारना है। तो यहाँ पर हमारा कॉइल जो है वो तैयार हो रहा है। टर्नों की अगर बात की जाए तो ये जो मोटर है इसकी टर्नें और हैं, इसका फार्मूला और है, लेकिन आप जब भी कोई अपना घर में गोल्डन पंप पानी वाला खोलते हैं तो जब उसका मैं आपको ये बता दूं कि इसके टोटल 4 सेटों पर वाइंडिंग मुश्तमिल होती है। 2 स्टार्टिंग के सेट होते हैं और 2 ही रनिंग के सेट होते हैं और इसकी जो वाइंडिंग की वायर होती है उनके भी अलग अलग नंबर होते हैं। ये जो वाइंडिंग वायर है ये तकरीबन 20 नंबर वायर है और इसकी जो टर्नें हैं वो हैं तकरीबन 26, 35 और 40 और 50 इसकी ये टर्नें हैं। लेकिन जो आपके पास होगा अगर तो यही होगा तो इसकी आप इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और है तो उसकी टर्नों की वाइंडिंग और तरह से होगी। लेकिन आपने उसकी जिस तरह से जितनी जितनी टर्नें निकालनी हैं उतनी उतनी टर्नें ही आपने दोबारा सेटों पे देकर उसको अच्छे तरीके से उसके सेट बना लेने हैं। सेट बनाने के बाद आपने छोटी वायर के टुकड़े से उसके अलग अलग कॉइल को जो है बांध लेना है और बांधने के बाद आपने अपनी मोटर में उसको डालना शुरू करने लगा। लेकिन उससे पहले आपने अपनी वायर का वज़न भी करना है। यहाँ पर वज़न भी आप दोस्तों के सामने आ गया है। तो इसके बाद आपने मोटर की जो वाइंडिंग का प्रोसेस है उसे शुरू कर देना है। इस बात का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि जो पेपर आपने अपनी मोटर के स्लॉट में लगाए हैं उन पेपर के अंदर अंदर ही आपकी वायर आए, ना कि उनसे बाहर रहे। अगर कोई भी एक वायर भी आपके पेपर से बाहर रह जाती है तो आपकी मोटर चाहे आपने न्यू ही वाइंड क्यों नहीं की, आपकी मोटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप अपनी मोटर को वाइंड करने लगें तो इस चीज़ का ख़ुसूसन ख़याल रखें कि आपकी कोई भी वायर बॉडी के साथ टच ना हो और आपके कॉइल भी इतने ज़्यादा बड़े ना हों कि जब आप फिटिंग करें तो इसके कॉइल बॉडी के साथ अटैच हो जाएं, या इसकी कोई वायर बाहर ना रह जाए जो वो भी बॉडी के साथ अटैच हो जाए और आपको इससे जो है बाद में मुश्किल का सामना करना पड़े। क्योंकि जब शुरू में बंदा काम करता है तो बहुत शौक़ के साथ करता है, लेकिन जब न्यू ही काम में फ़ॉल्ट आ जाए तो फिर उसका दिल नहीं करता उस दोबारा काम को हाथ लगाने के लिए। तो इसीलिए आपने अच्छे तरीके से जो है पेपर पूरे इसकी बरियाँ जो हैं काट लेनी हैं और आराम से आपने बड़े तहम्मुल के साथ इसकी वाइंडिंग को शुरू कर देना है। एक एक दो दो तीन तीन वायरें पकड़कर आपने स्लॉट के अंदर आहिस्ता से दबाते जाना है और फिर उनको दबाने के बाद ऊपर वाली वायरों को ऊपर उसके रख कर दबाते जाना है तो आपकी वाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, जब आपकी वायरें स्लॉट में चली जाएं तो आपने एक अपना पेपर जिसे हम बरी बोलते हैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने इसके ऊपर से घुसा देना है। घुसाने के बाद ये वायर जो है नीचे वाले और ऊपर वाले पेपर के दरमियान में आ जाएगी तो इसका शॉर्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और हमारे जो सेट हैं वो भी अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर फंस जाएंगे और हमारी जो एक साइड की वाइंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी।
तो इस तरह से आपने करते जाना है, अपनी मोटर के स्लॉट में तार को घुसाते जाना है और आपका जो है पहला सेट का कॉइल, पहले कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा और चौथा, सिर्फ़ और सिर्फ 4 कॉइल हैं इसके अंदर। और ये मोटर बिल्कुल आसान है। जितनी आसान मोटर पानी वाली होती है, इससे आसान मोटर कोई नहीं होती। ये जल्दी वाइंड भी हो जाती है और बहुत ही आसान मोटर भी होती है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ के हमने कॉइल डाल लिए हैं और अब हम दूसरी तरफ के जो कॉइल हैं वो भी डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपने जब एक तरफ के कॉइल डाल लेने हैं, दूसरी तरफ आपने बिल्कुल उसके सामने ऑपोजिट उसके कॉइल डालने हैं, क्योंकि इसकी जो आरपीएम होते हैं वो 2800 आरपीएम होते हैं। और 2800 आरपीएम वाली जो मोटर है वो हमेशा अपने हाफ स्टेटर की वाइंडिंग में आती है, यानी कि हाफ स्टेटर की वाइंडिंग एक साइड पे होती है और हाफ स्टेटर की वाइंडिंग एक तरफ होती है। और ये 24 स्लॉट मोटर है। तो आप सब दोस्त देख सकते हैं कि ये हम इसकी हाफ स्टेटर वाइंडिंग कर रहे हैं। जब इसकी रनिंग के एक साइड का कॉइल डल गया है, दूसरी साइड का हम कॉइल डाल रहे हैं। जब ये कॉइल डल जाएंगे तो फिर इसके सेंटर में जो स्लॉट हमारे खाली बचे हैं उन पर हम स्टार्टिंग के कॉइल डालेंगे, जो कि ये 20 नंबर वायर है। और इसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग के कॉइल आएंगे वो आएंगे जी 23 नंबर वायर के। जी हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वायर हमेशा बारीक होती है और रनिंग वाली वायर जिसने ज़्यादा ज़ोर लगाना होता है वो हमारी वायर जो है थोड़ी सी इससे मोटी वायर होती है, यानी कि 2 गुना मोटी आप कह सकते हैं कि वो उससे मोटी होती है। बस वाइंडिंग के दौरान ने आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब वाइंड कर रहे हैं तो वाइंडिंग के दौरान आप स्लॉटों में तार घुसाते वक्त स्लॉटों के साथ आप वायर को ज़्यादा ना रगड़ें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे, रगड़ेंगे, तो आपकी जो वाइंडिंग वायर है उसका ऊपर से नैमल भी उतर जाएगा और आपकी मोटर जो है अंदर ही स्लॉट के एक दूसरे के साथ वायरें शॉर्ट होने की वजह से मोटर ज़्यादा लोड लेना शुरू कर देगी, मोटर गर्म होना शुरू कर देगी और जल्दी ही आपकी मोटर जो है अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने रनिंग वाले जो हैं वो दोनों ही कॉइल डाल लिए हैं और अब हमारा स्टार्टिंग कॉइल वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है और स्टार्टिंग कॉइल भी हम इसमें डाल लेंगे। और इनको भी इसी तरीके से हमने ख़्याल रखना है कि इनकी भी वाइंडिंग जो कर रहे हैं वो ठीक तरीके से करें। ये कहीं रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल के साथ आपस में अंदर से शॉर्ट ना हों और इसके बाहर वाले जो सिरे होंगे वो भी उसके मुतबादल निकलेंगे और इसके जो कॉइल होंगे वो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल इन दोनों के दरमियान में क्रॉस पेपर रख दिया जाएगा, क्योंकि उस क्रॉस पेपर की मदद से ही हम इन दोनों कॉइलों को आपस में शॉर्ट होने से बचा सकेंगे। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट स्टार्टिंग का कॉइल है वो रह गया है, हम उसको भी बनाने के बाद मोटर में डाल लेंगे ताकि हमारी मोटर कंप्लीट हो जाए। जहाँ से आप दोस्तों को समझ ना लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी अच्छे तरीके से जवाब देता रहूँ। आपने बस इस चीज़ का बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब आप खुद घर में अपनी मोटर को खोलें तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी मोटर के अंदर वायर का नंबर क्या है, जो रनिंग कॉइल है उसकी वायर का नंबर क्या है और जो स्टार्टिंग वायर है उसका नंबर क्या है। इन नंबर का ख्याल रखना है, टर्न का ख्याल रखना है और इसके अंदर जो पिच है उसका ख्याल रखना है। तो फिर आप उसी तरीके से मोटर को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं जिस तरह से आपने मोटर को खोला था। तो हमारा आखिरी सेट जो है वो भी तैयार हो चुका है और इसके बाद हम इसको भी अपनी मोटर में डाल लेंगे और डालने के बाद हमारी मोटर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ से आप दोस्तों को समझ ना लगी हो कि यहाँ से हमको समझ नहीं लगी तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब भी दे सकूँ। तो इसी तरह से आपकी मोटर जो है वाइंड हो जाएगी और उसके बाद आपने अपने कनेक्शन कर लेने हैं और कनेक्शन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्रॉस पेपर रख के आपने अपनी मोटर को बांध लेना है और बांधने के बाद आपने इसको वार्निश दे देनी है और आपकी मोटर जो है तैयार हो जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर के कॉइल जो हैं वो डल चुके हैं और हमारी मोटर भी बिल्कुल ओके हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। रह गई है इसकी कनेक्शन की बात और बांधने की बात, तो वो हमारी वीडियो नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शन करने हैं, किस तरह से आपने इसे बांधना है। मुकम्मल आपको उस वीडियो में पार्ट 2 में समझाया जाएगा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।